हे गाइस, सबसे पहले मैं ईश्वर को धन्यवाद करता हूँ और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको स्पोर्टिंग एरर्स के कुछ क्वेश्चन एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जिनको एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर्स के एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो जो भी छात्र एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं उन्हें यह वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। ओके गाइस, तो समय को बर्बाद किए बिना मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो आज जो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा वो किस पे बेस्ड होंगे? टेंसेस पे। जो एसएससी सीजीएल में प्रीवियस ईयर्स एग्ज़ाम में टेंसेस पर बेस्ड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं स्पॉटिंग एरर में, वो मैं आज आपको बताऊंगा। ओके गाइस, तो देखो, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब क्या बोला जा रहा है इसमें गाइस? रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस टू फाइंड वेदर देयर इज़ एनी एरर इन एनी पार्ट। तो इसका मीन्स क्या होता है? आपको नीचे सेंटेंस दिया गया है, आपको एक सेंटेंस दिया गया है नीचे, और आपको बताना है कि सेंटेंस के किसी पार्ट में गलती है या नहीं। देखिए यहाँ पे सेंटेंस के कितने पार्ट्स हैं? 4 पार्ट्स हैं। देखो यहाँ पे एक पूरा सेंटेंस है, ये एक पूरा सेंटेंस है गाइस, ये पूरा एक सेंटेंस है, और आपको फाइंड आउट करना है कि भैया ए बी सी डी इनमें से किस पार्ट में गलती है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को एनालाइज करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। आई हैव कम टू नो दैट his father has died 3 days ago। तो इसका मीन्स क्या होता है गाइस? पहले मैं आपको मीन्स बता देता हूँ। ये पूरा एक सेंटेंस है, याद रखना, ये पूरा एक सेंटेंस है जिसको डिवाइड किया गया है 4 भागों में। ये पूरा एक वाक्य है जिसको डिवाइड किया गया है 4 भागों में, ए बी सी डी में। आपको बताना है कि भैया ए बी सी डी में से किस पार्ट में, किस हिस्से में गलती है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको सुनना है अच्छे से। देखो, आई हैव कम टू नो, इसका मीन्स क्या होता है? मुझे पता चला है। कम टू नो का मीन्स क्या होता है? जानना या पता चलना। तो देखो, आई हैव कम टू नो, मुझे पता चला है, दैट हिज फादर, कि उसके फादर, मुझे यह पता चला है कि भैया उसके फादर 3 दिन पहले गुजर चुके हैं, उसके फादर 3 दिन पहले मर चुके हैं। इस सेंटेंस में ये बोला जा रहा है कि भैया मुझे पता चला है कि उसके फादर 3 दिन पहले मर चुके हैं। तो आपको याद रखना है, जब भी आपको सेंटेंस में क्या दिख जाए? अगो। किसी सेंटेंस में आपको अगो दिख जाए, क्या दिख जाए? अगो। तो अगो के संग हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। याद रखना आपको, जब भी आपको सेंटेंस में क्या दिख जाए? अगो एक एडवर्ब है। अगो क्या है गाइस? एक एडवर्ब है और एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो आपको याद रखना है, जब किसी सेंटेंस में आपको क्या दिख जाए, देखो ये लिखा है अगो, 3 days अगो लिखा है, 3 days अगो, तो आपको अगो दिख गया। तो जब भी आपको किसी सेंटेंस में अगो दिख जाए गाइस, तो आपको कौन से टेंस का यूज करना है? पास्ट इंडेफिनेट। ये आपको याद रखना है। तो देखो, जो ये सेंटेंस है ना, हिज फादर हैज़, अब ये हैज़ डाइड, तो कौन सा टेंस है? ये प्रेजेंट परफेक्ट। हैज़ और हैव का किस में यूज करते हैं गाइस? प्रेजेंट परफेक्ट में करते हैं। ठीक है, तो हमको कौन सा टेंस लगाना है? पास्ट इंडेफिनेट। तो जो सी पोर्शन है ये गलत है। ठीक है, तो व्हाट इज़ द आंसर? ऑप्शन नंबर सी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जो सी पार्ट है ना, सेंटेंस का जो सी पार्ट है वो गलत है। यहाँ पे हिज फादर हैज़ डाइड की जगह क्या आना चाहिए था? हिज फादर डाइड। हिज फादर सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। सब्जेक्ट आता है, फिर प्लस में क्या आती है? वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में? पास्ट इंडेफिनेट में। तो अगो के साथ हमेशा पास्ट इंडेफिनेट आता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि भैया जो सी पोर्शन है वो गलत है। ठीक है, तो
सी इज़ द करेक्ट आंसर। आपको टिक करके आना है सी पे, ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड को एनालाइज करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। देखिए व्हेन यू विल फाइंड आउट अ सॉल्यूशन, तो इसका मीन्स क्या होता है, जब आपको सॉल्यूशन मिलेगा। व्हेन यू विल फाइंड आउट अ सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, जब आपको इस परेशानी का एक सॉल्यूशन मिलेगा। टू दिस प्रॉब्लम यू विल बी अवॉर्डेड अ प्राइज़, यू विल बी अवॉर्डेड अ प्राइज़, मतलब आपको क्या दिया जाएगा, एक प्राइज़ दी जाएगी। जब आप इस परेशानी का सॉल्यूशन निकाल लोगे, इसमें ये बोला जा रहा है, जब आप इस परेशानी का सॉल्यूशन निकाल लोगे आपको इनाम दिया जाएगा, इसमें ये बोला जा रहा है। तो याद रखना, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, याद रखना, जब भी किसी वाक्य में दो क्लोज हों, आपको याद रखना है, जब किसी सेंटेंस में दो क्लोज हों, देखो अब इसमें दो क्लोज कैसे मैं बता रहा हूँ। व्हेन यू विल फाइंड आउट अ सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, ये पूरा एक क्लोज है। आपको याद रखना ये पूरा क्या है, ए से लेके ABC, ये पूरा एक क्लोज है। क्लोज का मीन्स क्या होता है गाइस, उपवाक्य। हिंदी में क्या बोलते हैं क्लोज को, उपवाक्य। तो इसमें ये बोला जा रहा है, यहाँ पे ये बोला गया है, जब आपको इस परेशानी का क्या मिलेगा, सॉल्यूशन मिलेगा। अब दूसरा क्लोज क्या है, ये वाला है, यू विल बी अवॉर्डेड अ प्राइज़, आपको एक प्राइज़ दी जाएगी। तो आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, जब किसी सेंटेंस में दो क्लोजेज होंगे, जब किसी वाक्य में, एक वाक्य में दो क्लोजेज होंगे, ये एक क्लोज है अपना और ये दूसरा क्लोज है कि नहीं, क्योंकि आपको पता है ना, यहाँ पे एक सब्जेक्ट चालू हुआ यू, तो यू के बाद यहाँ पे ख़त्म हो गया, अब यहाँ पे दूसरा सब्जेक्ट चालू हो गया यू, ठीक है। तो यहाँ पे दो सब्जेक्ट हैं, तो दोनों सब्जेक्ट हैं, बट ये दो क्लोजेज में डिवाइड हैं, दो क्लोज में बटे हैं। तो आपको याद रखना है, जब एक वाक्य में दो क्लोजेज होंगे तो जो मेन क्लोज होगा ना, वो तो फ्यूचर में आएगा। अब देखो यहाँ पे जो मेन क्लोज है, मैं आपको बताऊँ, जो यू विल बी अवॉर्डेड, ये क्या है, MC मीन्स मेन क्लोज, ये वाला क्या है, इसको बोलते हैं MC, मतलब मेन क्लोज। और ये वाला क्लास क्या है, जो ये वाला क्लोज है ना, वो क्या है, सबऑर्डिनेट, इसको क्या बोलते हैं, सबऑर्डिनेट क्लोज, मतलब SC। ये हो गया अपना मेन क्लोज। आपको याद रखना है, जब किसी एक वाक्य में दो क्लोजेज आएंगे, एक होगा मेन क्लोज, एक होगा सबऑर्डिनेट। तो सबऑर्डिनेट क्लोज के संग आपको क्या रखना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। सबऑर्डिनेट के संग रखना है PI, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और मेन क्लोज के संग रखना है फ्यूचर इंडेफिनिट, FI। याद रखना, जब एक वाक्य में दो क्लोजेस होंगे, याद रखना, और उसमें वेन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, वेन, ठीक है ना, वेन आ जाएगा, मतलब वेन एक सबऑर्डिनेट क्लोज है। तो आपको याद रखना है, मेन क्लोज तो फ्यूचर इंडेफिनिट में आएगा, तो ये विल लगा है, तो ये तो फ्यूचर में ही है, ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, इस वाले में नहीं है। बट जो है ना अपना सबऑर्डिनेट क्लोज, ये वाला जो सबऑर्डिनेट क्लोज है ना, इसमें क्या होना था, व्हेन यू विल, तो ये विल गलत है कि नहीं, क्योंकि जो सबऑर्डिनेट क्लोज है ना, वो किस में जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। आपको याद रखना है, सबऑर्डिनेट क्लोज जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और जो मेन क्लोज होगा वो किस में जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो ये सही है। तो ए वाला पोर्शन गलत है इसका, ए वाला पोर्शन क्या है गाइस, गलत है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, व्हेन यू फाइंड, व्हेन यू विल नहीं आएगा, व्हेन यू फाइंड आएगा, ठीक है। तो आपको जब किसी वाक्य में व्हेन दिख जाए, व्हेन के अलावा इफ़ दिख जाए, क्या दिख जाए, इफ़ दिख जाए, एज सून एज दिख जाए, एज सून एज, ये कुछ शब्द हैं, ये कुछ शब्द हैं जो क्या बनाते हैं गाइस, सबऑर्डिनेट क्लोज। ये क्या बनाते हैं, सबऑर्डिनेट क्लोज। तो इफ़ दिख जाए, एज सून एज दिख जाए, अनलेस दिख जाए, ठीक ना, व्हेन दिख जाए, आपको ये सब शब्द दिख जाए, तो इनके संग आपको रखना है क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और जो दूसरा क्लोज है उसको, मेन क्लोज को फ्यूचर में रखना है। इतनी सी बात थी जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। ओके गाइस, तो व्हाट इज़ द ऑप्शन नंबर A जो है ना वो गलत है, बट आंसर सही है। आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए पे टिक करके आना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। देखिए, बिफोर द अलार्म हैड स्टॉप्ड, बिफोर द अलार्म हैड स्टॉप्ड रिंगिंग,
तो इसका मीन्स क्या होता है, अलार्म जो बज रहा था, मतलब अलार्म के बजने से रुकने से पहले, जो अलार्म बज रहा था ना, अलार्म, वो क्या, उसके रुकने से पहले, अलार्म बजने के रुकने से पहले निशा हैड टेलीफोन्ड द पुलिस। निशा हैड टेलीफोन्ड द पुलिस। निशा किसको टेलीफोन कर चुकी थी? पुलिस को। इस स्टेटमेंट में ये बोला गया है गाइस, जो अलार्म बज रहा था उसको रुकने से पहले, अलार्म बजने के रुकने से पहले निशा क्या कर चुकी थी? पुलिस को इन्फॉर्म कर चुकी थी। तो मैं आपको ये बात बता दूं, इसमें भी दो क्लोजेस हैं, दो वाक्य हैं। एक तो यहाँ तक है, देखो यहाँ तक है, यहाँ पे ख़त्म हो गया। बिफोर द अलार्म हैड स्टॉप रिंगिंग, यहाँ तक एक क्लोज था। दूसरा क्लोज क्या है? निशा हैड टेलीफोन द पुलिस। निशा किसको फ़ोन कर चुकी थी? पुलिस को। ठीक है, तो आपको याद रखना है, जब भी एक सेंटेंस में दो कार्य होंगे, इसमें दो काम हुए हैं। अलार्म बंद होने से पहले, ये पहला कार्य क्या है? अलार्म बंद होने से पहले। और दूसरा कार्य क्या है? निशा पुलिस को फ़ोन कर चुकी थी। इसमें दो कार्य हैं कि नहीं? देखो, अलार्म बंद होने से पहले निशा पुलिस को फ़ोन कर चुकी थी। तो आपको याद रखना है, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। जब भी किसी सेंटेंस में दो एक्शन होंगे, कितने एक्शन होंगे? दो एक्शन, एक और ये, एक मिनट बताओ। जब भी किसी वाक्य में कितने एक्शन होंगे? एक और दो। किसी सेंटेंस में दो कार्य होंगे ना। जो पहला कार्य, पहला और दूसरा, लिख देता हूँ, पहला और दूसरा। किसी एक सेंटेंस में आपको दो कार्य मिलेंगे, पहला और दूसरा। तो जो पहला कार्य हुआ है, जो काम पहले हो चुका है, उसको रखते हैं पास्ट परफेक्ट में, पीपी। आपको याद रखना है, एक सेंटेंस में दो काम होंगे और जो काम पहले हो चुका है उसको रखते हैं पास्ट परफेक्ट में, और जो काम दूसरा हुआ है, जो काम बाद में हुआ है, उसको रखते हैं पास्ट इंडेफिनिट में, मतलब पीआई, पास्ट इंडेफिनिट। समझ में आ रहा है गाइस? जब किसी वाक्य में दो कार्य होते हैं, ठीक है, दो कार्य होते हैं, और जो पहला कार्य, जो काम पहले हुआ है, उसको रखते हैं पास्ट परफेक्ट में, और जो बाद में हुआ है उसको रखते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। तो मुझे ये बताओ, जो ये सेंटेंस है ना, जो क्वेश्चन है, इसमें पहला कौन सा कार्य हुआ है? आपको पता है? देखो मैं बताता हूँ। बिफोर द अलार्म हैड स्टॉप रिंगिंग, अलार्म के बंद होने से पहले। निशा हैड टेलीफोन द पुलिस, निशा किसको फ़ोन कर चुकी थी? पुलिस को। तो पहले पुलिस को फ़ोन किया गया ना, उसके बाद अलार्म रुका, ये बोला जा रहा है ना। मतलब निशा ने पहले से पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था अलार्म के बंद होने से पहले, ठीक है। तो इसमें जो है ना, निशा हैड इन्फॉर्म, ये पहले कार्य हुआ है, ये पहला कार्य है। निशा किसको टेलीफोन कर चुकी थी? पुलिस को, ये पहला कार्य है। और ये वाला है दूसरा कार्य, है कि नहीं? है। अब आपको समझ में आ गया होगा। पहले निशा ने पुलिस को टेलीफोन किया, फिर अलार्म बंद हुआ। तो पहले टेलीफोन करने का कार्य हुआ तो जाएगा पास्ट परफेक्ट में, तो बिल्कुल सही है, हेड है। पास्ट परफेक्ट में हेड आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म बिल्कुल सही है। अब दूसरे कार्य को देखते हैं, बिफोर द अलार्म। अब इसमें भी हेड लगाए कि नहीं? जबकि जो दूसरा कार्य होता है ना, वो किस में जाता है? पास्ट इंडेफिनिट में। तो यहाँ पे हेड गलत दिया है। पास्ट इंडेफिनिट में गाइस वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है कि नहीं? पास्ट इंडेफिनिट में हेड हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट के बाद क्या आता है? V2, क्या आती है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था? हेड गलत है, यहाँ पे होना चाहिए था बिफोर द अलार्म स्टॉप, बिफोर द अलार्म स्टॉप्ड। तो ए पोर्शन अपना गलत है। समझ में आया? सो व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर ए। आपने सुना होगा, जैसे आपने अभी तो आप SSC CGL की तैयारी कर रहे हो, तो आपने टेंसेस सुने होंगे। आपने सुना होगा पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुके थे। पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुके थे। आपने ये सेंटेंस सुना होगा। तो देखो पुलिस आई, उससे पहले क्या हुआ? चोर भाग चुके थे, मतलब चोर पहले ही चले गए थे कि नहीं? तो क्या बोलेंगे? द थीव्स हैड गॉन, या द थीव्स हैड रन अवे।
द थीव्स हैड रन अवे, क्योंकि भागने का काम पहले हुआ तो पहले हेड में जाएगा पास्ट परफेक्ट में, द थीव्स हैड रन अवे। और जो सेकंड क्लोज है पुलिस के आने से पहले, तो बिफोर द पुलिस अराइव्ड, बिफोर द पुलिस अराइव्ड, समझ में आ रहा है, या बिफोर द पुलिस केम। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन एसएससी जरूर पूछता है, ठीक है ना, तो आपको ध्यान देना है इस चीज़ को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं। मैं आपको ना क्वेश्चन सब ना डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ और आपको मुझे बताना है कमेंट करके कि भैया आपके कितने आंसर सही रहे। मैंने जो आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, आई होप आप भी सॉल्व कर रहे होगे, तो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके कितने आंसर सही गए। और आपको वीडियो अच्छे से देखना, ठीक है, क्योंकि आपकी जो इंग्लिश है, इंग्लिश वो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करेगी एसएससी के एग्ज़ाम में, समझ में आ रहा है। उसके नंबर जो हैं, जो वेटेज है, इंग्लिश की वेटेज भी हाई हो गई है, नंबर भी ज़्यादा हो गए हैं इंग्लिश के, ठीक है। मतलब तीनों टायर्स में, टायर 1, टायर 2, टायर 3 के एग्ज़ाम होंगे एसएससी के, तीनों में आपकी इंग्लिश आएगी, समझना, तो अच्छे से समझना, ठीक है। तो देखो, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, यह पहली बार है, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट आई सी सच एन इंटरेस्टिंग मूवी, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट आई सी सच एन इंटरेस्टिंग मूवी। यह पहली बार है, यह पहली बार है मैंने ऐसी मूवी देखी है। मतलब फर्स्ट बोलते हैं ना भाई, पहली बार मैंने ऐसी मूवी देखी है, हिंदी में ऐसे बोलते कि नहीं है कि भैया पहली बार है मैंने इतनी अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी देखी, ये बोलते हैं ना। तो देखो आपको याद रखना है, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, पहली बार है। अब इसमें दैट कि मैंने मूवी देखी, मतलब इसमें देखो प्रेजेंट का सेंस नहीं है, प्रेजेंट का तो प्रेजेंट परफेक्ट का है, जबकि इसमें टेंस कौन सा रखा गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट। कुछ सेंटेंस में ना आपको सेंटेंस की फीलिंग समझनी होती है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आपको सेंटेंस की फीलिंग समझना कंपलसरी है कि नहीं। तो देखो डेट आई सी, ये वाला ऑप्शन सही है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होना चाहिए था, डेट आई हैव सीन, डेट आई हैव सीन सच एन इंटरेस्टिंग मूवी। पहली बार है भैया मैंने इस तरह की इंटरेस्टिंग मूवी देखी है, ये बोलते हैं ना, पहली बार है यार मैंने ऐसी पिक्चर देखी है। तो इसमें देखती है का कोई सेंस आ रहा है क्या, इसमें क्या बोला है, डेट आई सी, मैं देखता हूँ, कोई सेंस नहीं है, समझ आ रहा है गाइस। तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। मतलब आपको क्या ढूंढ रहे हैं, हम स्पॉट कर रहे हैं जितनी भी गलतियाँ हैं ना, मतलब आपको जो ये क्वेश्चन होते हैं ना, क्या होते हैं, स्पॉटिंग एरर। इसको स्पॉटिंग एरर क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमको गलतियाँ ढूंढनी है, स्पॉट करनी है कि कौन से पार्ट में गलती है, ठीक है ना। आंसर वो सही है बट अपन क्या कर रहे हैं, गलती ढूंढ रहे हैं। अब आप देखो, वेन एवर ही इज़ कमिंग, वेन एवर ही इज़ कमिंग, मतलब जब कभी भी वह आ रहा है, वेन एवर ही इज़ कमिंग हेयर, मतलब जब कभी भी वह यहाँ आ रहा है, ही ब्रिंग्स, वह लाता है, ही ब्रिंग्स मैनी गिफ्ट्स फॉर मी। इसका मीन्स क्या होता है गाइस, जब कभी भी वह यहाँ आता है, वह मेरे लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लाता है, ये बोलना है ना अपन को। देखो सेंटेंस में क्या, देखो फीलिंग समझो, जब कभी भी वह आ रहा है मेरे लिए गिफ्ट लाता है, ये वाला सेंटेंस सही लग रहा है। यहाँ मैं हिंदी का सेंटेंस बोलता हूँ, जब कभी भी वह आता है मेरे लिए गिफ्ट लाता है, ये भी सही है ना। देखो जब कभी भी वह आता है मेरे लिए गिफ्ट लाता है, तो ये एक हैबिट है कि नहीं, सामने वाले व्यक्ति की हैबिट बताई जा रही है कि नहीं। मतलब जब भी वह आता है मेरे लिए गिफ्ट लाता है, तो जो भी हैबिट वाली कार्य होते हैं, जो भी हैबिट वाली आदतें होती हैं ना, मतलब जो भी कार्य अपन हैबिचुअल करते हैं, तो उसको हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखते हैं, याद रखना है। जो भी अपने हैबिचुअल वर्क होते हैं ना, हैबिट वाले कार्य होते हैं, तो कौन से टेंस का यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। किसका यूज करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो ये किस में है भैया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो फर्स्ट वाला ही गलत है, जो ए पोर्शन है ना, ए पार्ट है वो गलत है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था गाइस, वेन एवर ही कम्स, वेन एवर ही कम्स हेयर, जब भी वह यहाँ आता है मेरे लिए बहुत सारे गिफ्ट लाता है, इजंट इट, समझ में आ रहा है गाइस। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में गलती है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में दिया गया, जबकि किस में होना चाहिए था, प्रेजेंट इंडेफिनिट।
नेक्स्ट क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं गाइस। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और कमेंट करके बताना है आपके आंसर कितने सही जा रहे हैं। देखो, नाउ डेज का मीन्स क्या होता है गाइस, आजकल। नाउ डेज ही टीचेस इंग्लिश, आजकल वो क्या सिखाता है, इंग्लिश सिखाता है। नाउ डेज ही टीचेस इंग्लिश बिकॉज द टीचर ऑफ इंग्लिश हैज़ गॉन फॉर अ मंथ लीव। तो इसका मीन्स क्या होता है गाइस, आजकल वह इंग्लिश सिखाता है क्योंकि जो इंग्लिश टीचर है वो 1 महीने की छुट्टी पे चला गया है। इंग्लिश टीचर 1 महीने की छुट्टी पे चला गया है, इसलिए वह आजकल इंग्लिश सिखाता है। तो मैं आपको बता दूं, जो ये आजकल इंग्लिश सिखाता ही नहीं आ रहा, वह आजकल इंग्लिश सिखा रहा है। देखो, हिंदी समझो। देखो, मैं ऐसा बोलता हूँ, वह आजकल इंग्लिश सिखाता है क्योंकि इंग्लिश का टीचर है वो 1 मंथ की 1 महीने की छुट्टी पर गया है। या ये बोलूँ, वह आजकल इंग्लिश सिखा रहा है ना, क्योंकि वो परमानेंटली नहीं सिखाएगा। जैसे ही इंग्लिश का टीचर आ जाएगा तो वो वहाँ से चला जाएगा कि नहीं, तो वह आजकल इंग्लिश सिखा रहा है क्योंकि टीचर 1 महीने की छुट्टी पे गया है, तो वह आजकल इंग्लिश सिखा रहा है। तो किस में होना चाहिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ये वाला क्या, ही टीचर्स नहीं आएगा, ही इज़ टीचिंग इंग्लिश। क्या होना चाहिए, ही इज़ टीचिंग इंग्लिश। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। वह आजकल इंग्लिश सिखा रहा है क्योंकि इंग्लिश का शिक्षक 1 महीने की छुट्टी पे गया है। समझ में आ रहा है, क्योंकि ये कौन सा कार्य, टेम्परेरी, आजकल ही सिखा रहा है ना, तो टेम्परेरी कार्य है कि नहीं, तो टेम्परेरी कार्य को प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रखते हैं। जब भी कोई कार्य टेम्परेरी होता है ना गाइस, कुछ समय के लिए होता है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रखते हैं। और जो परमानेंटली होता है उसको प्रेजेंट डेफिनेट में रखते हैं कि नहीं। ये रूल्स किसके हैं, टेंस के ही। तो मैं जो भी क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ किस पर बेस्ड हैं, जो एसएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं टेंस पर बेस्ड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज़ द करेक्ट आंसर। होप आपको समझ में आ रहा होगा। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। इट इज़ हाई टाइम यू आर स्टार्टिंग दिस बिजनेस। मतलब यह बहुत कठिन समय है और आप क्या कर रहे हो, अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो। सेड राम टू महेश। तो इसका मीन्स क्या है गाइस, इट इज़ हाई टाइम, मतलब ये बहुत जटिल या कठिन समय है। यू आर स्टार्टिंग दिस बिजनेस, आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर रहे हो। किसने कहा, सेड राम टू महेश, राम ने कहा किससे, महेश से। तो देखो, मैं आपको खुद भी कोशिश करनी है इसका आंसर बताने की, और मैं तो आपको बता ही रहा हूँ। तो एक कंडीशन में आपको बता दूँ, जब भी ना आपको ये इट इज़ हाई टाइम दिख जाए, इसके संग प्लस में हमेशा आता है पास्ट इंडेफिनेट। ये वाली आपको फ्रेजल मिल जाए, इट इज़ हाई टाइम, तो आपको टेंस कौन सा रखना है, इसके संग पास्ट इंडेफिनेट लिख लेना। ये फ्रेजल लिख लेना, और इसके संग क्या आता है, पास्ट इंडेफिनेट। तो ये पास्ट इंडेफिनेट तो है नहीं टेंस, ये तो पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। तो ये वाला आंसर सही है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। और इसी में गलती है। क्यों है गलती, क्योंकि यहाँ पे क्या होना चाहिए, इट इज़ हाई टाइम यू स्टार्टेड, क्योंकि पास्ट इंडेफिनेट में क्या आता है, सब्जेक्ट तो आता है बट वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। तो इट इज़ हाई टाइम यू स्टार्टेड दिस बिजनेस, सेड राम टू महेश, isn't it? तो आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत इजी टास्क है। इट इज़ हाई टाइम लिख लेना, प्लस में लिख लेना पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है गाइस। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को भी एनालाइज करते हैं। देखिए, आई विल लेट यू नो, मतलब इसका मीन्स क्या होता है, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, मैं आपको जानकारी दूंगा, या मैं आपको अनुमति दूंगा, मतलब मैं आपको जानने की अनुमति दूंगा। इसका मीन्स क्या होता है, लेट मीन्स क्या, अनुमति देना भी होता है, ठीक है ना। आई विल लेट यू नो एज सुन एज आई विल गेट एनी न्यूज़ इन दिस रिगार्ड। तो इसका मीन्स क्या होता है, आई विल लेट यू नो, मैं आपको जानने दूंगा, मैं आपको बता दूंगा, आपको जानने दूंगा। एज सुन एज का मीन्स होता है जैसे ही, एज सुन एज आई विल गेट एनी न्यूज़ इन दिस रिगार्ड, जैसे ही।
जैसे ही मुझे कोई खबर मिलेगी इस बारे में। एज सून एज का मीन्स करता है गाइस जैसे ही मुझे इस बारे में खबर मिलेगी मैं आपको जानने दूंगा क्या मैटर था। तो देखो मैंने स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन में बताया था, जब किसी एक सेंटेंस में दो क्लोजेस होते हैं, जब किसी एक वाक्य में दो क्लोजेस होंगे, देखो एक यहाँ तक क्लोजेस है, तो आई विल लेट यू नो एज सून एज, देखो आई विल लेट यू नो ये एक सेंटेंस, ये एक क्लोज है, ये क्लोज है, और दूसरा क्लोज ये है। तो मैंने अभी आपको कुछ शब्द बताए थे ऊपर, जब किसी सेंटेंस में इफ़ आ जाए, वेन आ जाए, इफ़ आ जाए, वेन आ जाए, ठीक है ना, जिसे एज सून एज आ जाए, क्या जाए, एज सून एज आ जाए, अनलेस आ जाए, क्या जाए, अनलेस, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया था इनके संग आपको क्या रखना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पी आई मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट। जब भी आपको ये शब्द मिल जाए, आप तो शब्द याद रखो, वैसे ये सबऑर्डिनेट क्लोज होते हैं, आपको शब्द याद रखना है, इफ़ मिल जाए, वेन मिल जाए, या अनलेस मिल जाए, या एज सून एज मिल जाए, इनके संग आपको कौन सा टेंस रखना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट रखना है। तो देखो एज सून एज आई विल नहीं आएगा, क्योंकि विल तो फ्यूचर इंडेफिनिट होता है कि नहीं, क्योंकि मैंने आपको ये कुछ शब्द बता दिए, जब भी आपको ये दिख जाए तो इनके संग प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है, और मेन क्लोज के संग क्या आता है, फ्यूचर। तो ये फ्यूचर बिल्कुल सही है, आई विल लेट यू नो, तो ये तो सही है। अब एज सून एज के बाद आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट रखना है, तो ये विल गलत दिया गया है, तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। समझ आ रहा है गाइस, आगे चलते हैं। देखिए वेन आई विल क्रॉस 50, सेम क्वेश्चन आ गया, सेम पिच का क्वेश्चन है, मैंने जस्ट अबव, अभी जो अबव क्वेश्चन था एक्सप्लेन किया था, देखो अब वेन आ गया, मैंने वेन लिखा था, तो वेन के बाद सीधे प्रेजेंट इंडेफिनिट चाहिए कि नहीं, फिर से फ्यूचर दे दिया कि नहीं, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो वेन आई विल नहीं आएगा, वेन आई क्रॉस 50, जब मैं कितने का हो जाऊँगा, 50 का, माई वाइफ विल क्रॉस 45, मतलब मेरी वाइफ कितना क्रॉस कर लेगी, 45, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में ही गलती, हमने स्पॉट कर लिया, ढूंढ ली गलती ढूंढ ली कि नहीं गाइस। तो ये क्वेश्चन था अपना। तो आज ये लास्ट क्वेश्चन है जिसको मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना, ये लास्ट क्वेश्चन है। और गाइस आप मुझे बताना अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, एसएससी सीजीएल की जो मैंने वीडियो बनाई है, अगर आप और ऐसी वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं और भी अपलोड करूँगा। अगर आप एसएससी सीजीएल की अच्छे से स्टडी कर रहे हो और अच्छी लग रही है वीडियो आपको, कि सर आप जैसे आप बहुत इंटरेस्टेड हो, आप पास होना चाहते हो एसएससी सीजीएल में, तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं और वीडियो बनाऊँगा, कि अगर आपको पसंद आई तो, ठीक है। आगे देखो, द सीक्रेट ऑफ हिज गुड हेल्थ, द सीक्रेट ऑफ हिज गुड हेल्थ, इसका मीन्स क्या होता है, जो उसकी अच्छे स्वास्थ्य का रहस्य है, उसके जो अच्छे स्वास्थ्य का रहस्य है, लाइज इन द फैक्ट, अब वो क्या है, मतलब कौन सा फैक्ट है, दैट ही इज़ गेटिंग अप अर्ली, वह सुबह जल्दी उठ रहा है, एंड गोज़ टू बेड अर्ली, मतलब उसके जो अच्छे स्वास्थ्य का जो सीक्रेट है, रहस्य क्या है, कि भैया वह जल्दी उठ रहा है और जल्दी सो जाता है। आपने सुना होगा ना एक स्टेटमेंट, आपने स्टेटमेंट सुना है, मैं बता रहा हूँ, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। आपने ये मुहावरा सुना है गाइस, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। तो इसका मीन्स क्या होता है, रात को जल्दी सोना, मतलब जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठना व्यक्ति को क्या रखता है, हेल्दी मीन्स क्या रखता है, स्वस्थ, वेल्दी मीन्स पैसे वाला, और वाइज मीन्स बुद्धिमान। तो मैंने जो स्टेटमेंट बोला ना, मतलब रात को जल्दी सोने से और सुबह जल्दी उठने से व्यक्ति क्या बनता है, हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। तो मैं आपको ये बता दूँ, जल्दी उठना एक आदत होती है कि नहीं, हैबिट है कि नहीं, कोई जल्दी उठता है तो वो एक हैबिट में जाता है। तो जो हैबिट वाला कार्य होता है ना, उसको हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखते हैं। जो भी कोई हैबिट वाला कार्य होता है तो किस में रखते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखते हैं। तो ये कौन सा टेंस आ गया भैया, प्रेजेंट कंटिन्यूस। देखो सब्जेक्ट के पास इज़ लगा है, फिर आई नहीं लगी है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में नहीं होना था। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। जो सी वाले पोर्शन में गलती है, जो सी वाला पार्ट है ना, उसमें गलती है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, दैट
ही गेट्स अप अर्ली एंड गोज़ टू बेड अर्ली। ठीक है ना, देखो यहाँ पे तो बिल्कुल सही दिया, देखो दिया है गोज़, तो गोज़ दिया है, तो गोज़ तो क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनेट, तो यहाँ पे भी प्रेजेंट इंडेफिनेट आना था ना, ही गोज़, है कि नहीं, तो क्योंकि ये हैबिट है, सोना जगना क्या है, हैबिट है। तो आज मैंने आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन एक्सप्लेन किए जो एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर्स के एग्ज़ाम में पूछे गए थे, टेंस पर बेस्ड थे। सभी क्वेश्चन किस पे बेस्ड थे, एसएससी सीजीएल के टेंस पर बेस्ड। ठीक है, तो गाइस आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि आपके 10 में से कितने आंसर सही रहे। यदि आपने यहाँ तक वीडियो देखी होगी तो आपने ऑब्ज़र्व किया होगा। ठीक है, तो वीडियो को मैं यहीं पे फिनिश करता हूँ। दैट्स इट फॉर टुडे। जय हिंद।